ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं आवेशग्रस्त होने में अपार हानि। इसके 4 अध्याय हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। आज 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय है आंतरिक दुर्बलता की निशानी उत्तेजना। 2 दिनों से हम लोगों ने क्रोध के विषय में, क्रोध के कारण, क्रोध के निवारण, क्रोध के परिणाम, क्रोध का प्रभाव, ये सारी बातें, क्रोध के लक्षण, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले दिनों इस पुस्तक के माध्यम से पाई हैं। आइए आज नए अध्याय में देखते हैं क्या सूत्र गुरुदेव हम सबको प्रदान करते हैं। उत्तेजना मनुष्य की मानसिक कमजोरी से उत्पन्न एक आवेश है जिसमें वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता और भावात्मक संतुलन खो बैठता है। नृशंसता, मारपीट, उत्पात, लड़ाई झगड़े, कलह, प्रतिशोध आदि का प्रधान कारण मनुष्य की यह मानसिक उत्तेजना ही होती है। उत्तेजक स्थिति में मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आए दिन उत्तेजना के दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। उनके विवरण कभी कभी समाचार पत्रों में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक शिक्षित युवक ने जरा सी कहासुनी हो जाने पर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। स्वयं रेल की पटरी पर जा लेटा जहां उसे पकड़ लिया गया। पारिवारिक जीवन की जरा सी खटपट से उत्तेजित होकर कई युवतियां आत्महत्या कर लेती हैं। कई व्यक्ति तो काल्पनिक संदेहों से ही उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया स्वरूप भयंकर कृत्य कर बैठते हैं। कुछ समय पूर्व एक समाचार निकला था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हो जाने से उसे मार दिया। व्यक्तिगत जीवन की तरह ही सामूहिक रूप में जब उत्तेजना का वातावरण छा जाता है तो और भी भयंकर परिणाम पैदा होते हैं। भारत में बंटवारे के समय हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के हृदय विदारक दृश्य अब भी दिल को दहला देते हैं। उत्तेजित छात्रों, मजदूरों, संप्रदायवादियों आदि के झगड़े, हुल्लड़ बलवे अक्सर होते रहते हैं जिनमें जनधन व्यवस्था, सुरक्षा की भारी हानि होती है। कई व्यक्ति मानसिक दुर्बलता से ऐसे ग्रसित होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक उत्तेजित हो उठते हैं। ऐसे लोगों को क्षण भर में मित्र, क्षण में शत्रु बनते देर नहीं लगती। इनकी कोमल भावनाओं को उभार कर कोई भी मधुर स्वभाव का आदमी इन्हें ठग सकता है। ऐसे लोग किसी पर भी बहुत जल्द कृपालु हो जाते हैं, उसे सर्वस्व दे बैठते हैं, पीछे अपनी मानसिक दुर्बलता पर पछताते हैं। पर बुद्धिमान लोग किसी की जरा से छेड़ देने पर न तो तुरंत आवेश में आते हैं और न कभी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जल्दी ही बहक जाते हैं। उत्तेजना प्रधान स्वभाव का स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उत्तेजना के आवेश में शरीर के नाड़ी संस्थान एवं स्नायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें खिंचाव, तनाव बढ़ जाता है। बार बार ऐसे होने पर उनकी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है और दैनिक साधारण कामकाज चलाने में भी थकान बढ़ जाती है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, नाड़ी मंडल में तनाव बढ़ जाने से खून का दौरा तेज हो जाता है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। इससे खून के शक्तिदायक तत्व नष्ट होने लगते हैं और रक्त में दूषित तत्वों की वृद्धि हो जाती है। हृदय को भी ऐसी दशा में अधिक काम करना पड़ता है। फलतः वह कमजोर हो जाता है। दिल की धड़कन, घबराहट, रक्तचाप आदि की बीमारियां बहुधा इसी प्रकार पैदा हो जाती हैं। उत्तेजना से मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे थोड़े दिनों में ही मस्तिष्क अपनी स्वाभाविक कार्यशीलता में असमर्थ हो जाता है। मृगी, बेहोश, उन्माद, विस्मृत आदि रोग पैदा हो जाते हैं। उत्तेजना प्रधान व्यक्ति के पाचन में गड़बड़ी पड़ जाती है। आंतें और आमाशय अपना काम ठीक प्रकार नहीं कर पाते।
उनसे निकलने वाला पाचक रस पूर्ण मात्रा में नहीं निकलता, फलतः वे भोजन को अच्छी तरह पचा नहीं सकते। इस प्रकार उत्तेजना की बीमारी से सारा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दुर्बल, रोगग्रस्त रहते हैं, खून की कमी हो जाती है, पाचन संस्थान खराब हो जाता है, तो स्मृति शक्ति भी कुंठित हो जाती है। साथियों, आप देख रहे हैं कि उत्तेजना, आवेश किस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य को चौपट करने का काम कर रहा है। कितने लोग कितने जघन्य अपराध कर जाते हैं छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होकर के। उत्तेजना एक क्षणिक पागलपन है, उद्वेग की एक आंधी है, उच्छृंखल भावनाओं का विनाशकारी नृत्य है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष दुर्भावनाओं का ज्वाल है जिसमें निर्बल इच्छा शक्ति वाला मनुष्य संभल नहीं पाता और बारूद से बने पुतले की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसे जीवन, सौंदर्य, माधुर्य, सुख, शांति, सफलता आदि से हाथ धोना पड़ता है। उत्तेजना से मनुष्य की विवेक शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उसकी दूरदर्शिता कुंठित हो जाती है। उत्तेजना की दशा में कोई भी मनुष्य किसी बात पर सही निर्णय नहीं कर पाता और बिना आगे पीछे की सोचे वह चाहे जो कुछ करने पर उतारू हो जाता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उसकी यही स्थिति बन जाती है जिसमें विवेक और दूरदर्शिता से निर्णय किए बिना ही उत्तेजना के दौर में काम होने लगता है। मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उससे बार बार जिस तत्व का संपर्क होता है वह उसी के अनुरूप बनने लगता है। उत्तेजना के बार बार आने वाले दौर से मनुष्य का स्वभाव ही उत्तेजक बन जाता है। विवेकशीलता, दूरदर्शिता कुंठित हो जाती है। आवेश की आंधी में आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्तियाँ शिथिल एवं निष्क्रिय होने लग जाती हैं। उत्तेजक स्वभाव बन जाने से दया, क्षमा, संतोष, शांति, प्रतिभा आदि सद्वृत्तियाँ भी तिरोहित हो जाती हैं। उत्तेजना मानव स्वभाव का एक ऐसा दोष है जो पैतृक संस्कारों, वातावरण, संगति एवं खराब स्वास्थ्य आदि के कारण अपना घर कर लेती है। जो भी हो, किंतु जिसके स्वभाव में उत्तेजना ने घर कर लिया उसे जल्दी ही इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा यह विष वृक्ष संपूर्ण जीवन पर छाकर उसे नीरस, शुष्क, भयंकर, दयनीय एवं नारकीय बना देगा। बहुधा बीमारी से उठने पर अथवा स्वास्थ्य के कमजोर होने पर मनुष्य के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, झल्लाहट अथवा बात बात में उत्तेजना होने लगती है। खराब स्वास्थ्य होने से मनुष्य की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे स्वभाव वैसा ही बन जाता है। उत्तेजना से छुटकारा पाने के लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का सुधार करना आवश्यक है। स्वास्थ्य खराब हो तो चिकित्सा, आहार विहार का संयम, व्यायाम, योगासन आदि से सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होने पर उत्तेजक स्वभाव स्वतः ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक निश्चिंत एवं प्रसन्न चित्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हर समय चिंताओं, उलझनों में डूबे रहने पर, बेसिर पैर की अनावश्यक बातों पर सोच विचार करते रहने पर छोटी छोटी बातों में ही मनुष्य का मन प्रगति करता है, जिससे मस्तिष्क की प्रौढ़ता, उर्वरता शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों पर झल्लाहट होने लगती है। मित्रों की छोटी छोटी हंसी मजाक की बातों में भी वे षड्यंत्र का आभास, अपमान, तिरस्कार की कल्पना करके तिल का ताड़ बना लेते हैं। इससे भी धीरे धीरे मनुष्य का उत्तेजक स्वभाव बन जाता है। अतः अपना दृष्टिकोण उदार और विशाल बनाना चाहिए। सब पर विश्वास, सब में घुलने मिलने की आदत, सबके प्रति आत्मीयता, शुभकामनाएं, सद्भावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क को प्रौढ़, विशाल और गंभीर बनाती हैं। उत्तेजक तथा मादक पदार्थ तथा मिर्च मसाले, शराब, मांस, धूम्रपान, नशेबाजी आदि से दूर रहना आवश्यक है। इनसे अश्लील तथा हीन भावों की उत्पत्ति होती है। यत्र तत्र होने वाले दुष्कर्म, हिंसा, अनाचार, अपराधों में एक प्रमुख कारण ये नशीले, उत्तेजक और मादक पदार्थ भी हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क को रुक्ष, क्षीण और जर्जरित कर देते हैं। नम्रता, सहिष्णुता के अभ्यास से उत्तेजक उष्ण स्वभाव को सुधारा जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में परस्पर के मेलजोल, सहानुभूति, सहयोग से ही काम चलता है। स्थान स्थान पर मनुष्य का मनुष्य से काम पड़ता है।
मालिक नौकर, अफसर और क्लर्क, माता पिता और संतान, बड़े और छोटों के संबंधों में मनुष्य को एक दूसरे से नम्र होना पड़ता है, एक दूसरे का आदर करना पड़ता है, अनुशासन मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नम्रता और सहिष्णुता जीवन का एक व्यापक नियम है। जो कठोर अभिमानी होते हैं, सहिष्णुता एवं नम्र नहीं होते, उन्हें एक दिन टूटना पड़ता है। नम्रता और सहिष्णुता से प्रबल विरोध में भी अपना अस्तित्व कायम रखा जा सकता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि इस उत्तेजना के पिशाच ने पता नहीं कितनों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, कितनों को फांसी पर चढ़ाया, कितनों को नारकीय यातनाओं में डाला है इसने। उत्तेजित स्वभाव के कितने ही व्यक्ति जीवन में असफल होकर दर दर भटकते देखे गए हैं। कितने ही सुंदर जीवन इस उत्तेजना की विषाग्नि में नीरस, शुष्क, क्लेश, अशांतिपूर्ण बन गए हैं। उत्तेजना के भयंकर तूफान में कितने ही नवकुसुमों की रंगीन आशा, उमंगें, स्वर्गीय स्वप्न, दुख, परेशानी, कष्ट, दुर्घटना, निराशा, असफलताओं की काली घटनाओं में परिणत हो गए हैं। अतः हम में से प्रत्येक को उत्तेजना जैसे भयानक, अदृश्य, मायावी शैतान के पंजों से बचना आवश्यक है। आप देख सकते हैं साथियों, जितने भी अपराध हुए हैं, जितनी भी निर्मम हत्याएं होती हैं, जितने भी बलात्कार होते हैं, सब के सब में एक ही बात है कि व्यक्ति उत्तेजना में, आवेश में स्वयं तो बर्बाद होता ही है, दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। अगला अध्याय है साथियों, आत्मग्लानि अपने ऊपर क्यों। आत्मग्लानि मनुष्य के मन की एक भावना ग्रंथि है जो जाने अनजाने, भूलवश या असावधानी में किए गए पापों पर अत्यधिक पश्चाताप करने से पैदा हो जाती है। वैसे किसी भी दुष्कृत्य पाप कर्म पर मनुष्य को पश्चाताप आवश्यक होता है, और उस सीमा तक यह आवश्यक भी है जब मनुष्य भविष्य में वैसा न करने का संकल्प करता है। पाप कर्मों से बचने के लिए भूल सुधार का दृढ़ प्रयत्न होता है। ऐसी स्थिति में पश्चाताप मनुष्य का पाप से उद्धार भी कर देता है। लेकिन जब यह सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तब आत्मग्लानि का रूप धारण कर लेता है। आत्मग्लानि में मनुष्य सुधार की ओर अग्रसर नहीं होता, वरन अपने आप को पापी, दुराचारी मान बैठता है। इस हीन भावना से उसकी कार्य क्षमता, सृजन शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होने लगती है। हीन विचारों में डूबे रहने से कई शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आत्मग्लानि पैदा हो जाने पर मनुष्य अपने आप को पापी, दुष्ट समझकर धिक्कारता रहता है। वह सामाजिक जीवन में उतरकर कोई काम करने में एक प्रकार का भय और घबराहट सी महसूस करता है। जो आत्मग्लानि के आधिक्य से दबा हुआ है, चाहे कितना ही योग्य अनुभवी जानकार क्यों न हो, वह प्रगति के पथ पर आगे न बढ़ सकेगा, क्योंकि जो आगे कदम रखने से पूर्व ही अपने आप को पापी मान बैठा है, दूसरों के साथ चार आंखें करने की जिसमें हिम्मत नहीं है, संकोच, शंकाएं, भय जिसे कुछ करने नहीं देते, ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सके, यह संभव नहीं। अत्यधिक पश्चाताप अथवा आत्मग्लानि के कारण हम कई बार बिना अपराध के भी अपने आप को अपराधी मान बैठते हैं। कभी बचपन में या किशोरावस्था में कोई भूल हो बैठी हो, कोई बुरी आदत पड़ गई हो, कोई बुरा काम बन पड़ा हो, उसे जीवन भर रटते रहना, अपने को कोसते रहना, स्वयं को बुरा समझ बैठना सचमुच ऐसी ही भूल है। ऐसी स्थिति में रास्ते में, बाजार में चलते हुए भी मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि दूसरे लोग उसकी बुराइयों को देख रहे हैं और उसे बुरा समझ रहे हैं। इस भय के कारण वह दूसरों से नीची निगाह रखता है, कुछ बोलने से पूर्व हड़बड़ा जाता है। इस तरह के लोग जीवन भर आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं, आशा, अभिलाषाएं, उमंगें असमय ही मुरझा जाती हैं। ऐसे होनहार, प्रतिभावान, जीवन संपन्न युवकों की संख्या कम नहीं है जो आत्मग्लानि के शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। किसी सामान्य सी भूल को बहुत महत्व देकर जीवन भर लज्जा, शोक में डूबे रहकर अपराधी की तरह मानसिक परेशानी में डूबे रहते हैं। अपनी अबोध अवस्था में या अज्ञानवश किए गए किसी पाप पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, किसी भूल अथवा बुरे काम के संबंध में पश्चाताप करना उत्तम है, लेकिन यह तारक होना चाहिए। भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प करके सदैव उससे बचते रहने का प्रयत्न करना, ऐसे वातावरण, संग साथ एवं साधनों से दूर रहना जो बुराई की ओर प्रवृत्त करें, इसके लिए आवश्यक होता है।
पिछली भूल से शिक्षा लेकर आगे के लिए उसका सुधार कर लेना और फिर पाप की भावना सदा के लिए भुला देना पश्चाताप का सच्चा स्वरूप है। आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी है उसे भूल जाइए। मैन्सफील्ड ने कहा है, आप इसे अपनी ज़िंदगी का नियम बना लें कि बीती हुई बातों को भूल जाएंगे, कभी पश्चाताप न करेंगे। बिगड़ी हुई बातों को याद करना कीचड़ में सने रहने के समान है। भूतकाल में हमसे जो कुछ भी बुराई हो गई हो उसे बीती ताहि बिसारी दे के अनुसार भुलाने में ही कल्याण है। आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा ये एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जम जाएगी जो कुछ भी न करने देगी। कोई भी बुराई क्यों न हो गई हो उसे अनावश्यक तूल न दीजिए। कीचड़ में गिर पड़ने पर उठकर उसे धो लेना ही श्रेयस्कर है। कीचड़ में पड़े रहने का पश्चाताप करने में लग जाना या उसी का रोना रोते रहना ठीक नहीं। पूर्णतः पाक साफ दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता। भूलें बुराइयां पाप बन जाना मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। प्रत्येक मनुष्य पैदा होने से मरने तक कोई न कोई बुरा काम कर ही बैठता है। गिर गिर कर उठने में, बुराई से भलाई की ओर आगे बढ़ने में ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। अपने पापों पर पश्चाताप कर आत्मग्लानि में न डूबें। याद रखिए, प्रत्येक बहुत से दूसरे व्यक्ति भी इन्हीं बुराइयों के मार्ग से गुजरे हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। कई बार हम अपनी घटनाओं परिस्थितियों को अपने ही मापदंडों से नापने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। जब इनका परिणाम अपने मनोनुकूल नहीं निकलता तो इस पर पश्चाताप करते हैं और धीरे धीरे आत्मग्लानि के शिकार बन जाते हैं। किंतु यह तो असंभव बात है कि जीवन की घटनाओं का हमारा रुचि के अनुसार ही परिणाम निकले, क्योंकि इनका संबंध केवल हमारी रुचि से ही तो नहीं होता वरन बहुत सी बातों से होता है। और जब तक सबका तालमेल नहीं बैठता सफलता नहीं मिलती। अपना एक लक्ष्य एवं निश्चित कार्यक्रम बनाकर उसमें लगे रहें। अनुकूलता पर गर्व भी न करें तो प्रतिकूल परिस्थितियों में पश्चाताप भी न करें। यही आगे बढ़ने का मध्य मार्ग है। आत्मग्लानि से बचने के लिए आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाइए। मिल्टन पावेल ने बताया है कि आत्मग्लानि से मनुष्य को बचाने के लिए उसके मन में धंसी हुई भय की भावना और भीरुता को दूर करना आवश्यक है। अपनी शक्तियों पर, योग्यता और क्षमता पर विश्वास कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, उसी तरह ऊंचे उठ सकते हैं जिस तरह दूसरे मनस्वी लोग उठते हैं। अपने आत्मविश्वास को जगाइए। आत्मग्लानि से बचने के लिए भय की भावना को दूर कीजिए। जब तक हम अपने आप को असमर्थ, दीनहीन, अयोग्य मानते रहेंगे तब तक संसार में दूसरा कोई हमें कैसे महत्वपूर्ण मानेगा। ये सच है कि हम जैसा स्वयं अपने आप को समझते हैं उसी दृष्टि से हमें दुनिया भी देखती है। उत्साही विचार, दिव्य संकेत, आत्मविश्वास की भावनाओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। दुनिया से भागने में या एकांत की शरण लेने से भी काम नहीं चलेगा। सामाजिक जीवन में खुलकर भाग लेने पर ही आत्मग्लानि की भावना से पीछा छुड़ाया जा सकता है। किन्हीं सभा समितियों में जाने, बोलने, गाने, बजाने, खेलने, कूदने के अवसर मिले तो उनका बेधड़क होकर उपयोग करना चाहिए। कदाचित प्रारंभ में कई बार हंसी भी हो तो उससे न घबराकर सदैव ऐसे अवसरों की तलाश में रहना चाहिए और अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। आप देखेंगे कि एक दिन आप में लोगों को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण क्षमता पैदा हो जाएगी, जिसकी संभावना ही प्रारंभ में झेंप जाने या घबरा जाने से नष्ट हो सकती है। अपने शरीर को सदा स्वस्थ और तरोताज़ा रखें, इससे मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आप अनावश्यक सोच विचार, पश्चाताप से बचे रहेंगे। कमज़ोर, बीमार, जीर्ण, रोगी व्यक्तियों में आत्मग्लानि की भावना अधिक होती है। उन्हें अपने आप से असंतोष एवं घृणा रहती है। इसका कारण उनका मन संस्थान दुर्बल हो जाना है। प्रकृति की गोद में, खुले वातावरण में, खुले आकाश की छाया में खूब घूमें। संसार के सौंदर्य एवं सरसता पर विचार करके प्रसन्न होते रहें। लज्जा, भय, संकोच को दूर करें। पुराने पापों को भूल जाएं। मन में आत्मविश्वास, साहस की भावना को जगाएं। आत्मग्लानि से बचने के लिए स्मरण रहे कि इससे मनुष्य की मौलिक शक्तियों और क्षमताओं का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। अतः सफल जीवन जीने के लिए आत्मग्लानि से बचें। मन का भार हल्का रखिए। कल न जाने क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण, लड़की के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा, मकान कब तक बनकर पूरा होगा, कहीं वर्षा न हो जाए,
जो पकी फसल खराब हो जाए आदि बातों का निराशाजनक कल्पना द्वारा आप मन में घबराहट न पैदा किया करें। जो होना है वह एक निश्चित क्रम से ही होगा, तो फिर घबराने, व्यर्थ विलाप करने अथवा भविष्य की चिंता में पड़े रहने से क्या लाभ। अवांछित कल्पनाएं करेंगे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त होगा और व्यर्थ की कठिनाई से आप अपने को पीड़ित अनुभव करते रहेंगे। समय पर कार्य प्रायः सभी के पूरे हो जाते हैं, इसलिए प्रयास तो जारी रखें पर घबराहट पैदा कर काम तो बोझिल न बनाएं। आपका मन भार मुक्त रहेगा तो काम अधिक रुचि और जागरूकता के साथ कर सकेंगे। यह स्थिति आपको प्रसन्नता भी देगी और सफलता भी। घबराने वाले व्यक्ति फूहड़ बन जाते हैं, उनका कोई काम सही नहीं होता। पुस्तकें लिए बैठे पर फेल हो जाने की घबराहट सता रही है। फलतः पेज तो खुला पर मन कहीं और जगह घूम रहा है। एक गलती आपसे हो गई है, उसे छिपाने के चक्कर में आपका दिमाग सही नहीं है। कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं बर्तनों से टकराकर पांव फोड़ लेते हैं। सही काम के लिए मन में घबराहट का बोझ न डाला करिए। फल कुफल की परवाह किए बिना स्वास्थ्य और पूरे मन से काम किया कीजिए। स्टेशन की ओर तो जा ही रहे हैं, रेलगाड़ी मिलेगी या नहीं। मस्तिष्क को इस विषाद में फंसाने का क्या फ़ायदा। यही तो होगा कि गाड़ी स्टेशन पहुंचने के पूर्व छूट जाए और आपको जहां जाना है वहां कुछ विलंब से पहुंचना हो। आप जहां जा रहे हैं या जो कुछ पूरा कर रहे हैं उसका भी तो यही लक्ष्य होगा कि वह कार्य पूरा हो तो प्रसन्नता मिले। पर अगली प्रसन्नता के लिए अब की प्रसन्नता क्यों नष्ट करते? पहले से ही मन को अलमस्त क्यों नहीं रखते? यही तो होगा कि कार्य कुछ थोड़ा विलंब से होगा। अपना क्रम, अपनी व्यवस्थाएं ठीक रखिए तो आप पाएंगे कि घबराहट के सारे कारण निराधार हैं। आप अपना काम ठीक रखिए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। दुकान पर रोज बैठते हैं तो खाने की क्या चिंता। दूसरों की बच्चियों की शादी होती है तो फिर आपकी बच्चियां कुमारी थोड़ी ही बैठी रहेंगी। लड़का स्वस्थ और सदाचारी मिल जाए तो निर्धनता की घबराहट क्यों हो। आप अपनी व्यवस्था के साथ अपना दृष्टिकोण ठीक रखिए, आपकी सारी कठिनाइयां अपने आप हल होती रहेंगी। घबराना तो उन्हें चाहिए जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। कर्मशील व्यक्ति के लिए असफलता की आशंका नहीं होनी चाहिए। कार्य करते हुए मानसिक असंतुलन रखना एक बड़ी कमजोरी है। इसी से सारी परेशानियां पैदा होती हैं। मन का झुकाव कभी इस ओर कभी उस ओर होगा तो आप कभी एक काम हाथ में लेंगे और वह पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे काम की ओर दौड़ेंगे। इस गड़बड़ी में आपका न पहला काम पूरा होगा न दूसरा, सब अधूरा पड़ा रहेगा। जीवन में उदासी, खिन्नता एवं अप्रसन्नता के वास्तविक कारण बहुत कम ही होते हैं। अधिकांश कारण घबराहट से उत्पन्न भय ही होता है। मनुष्य नहीं जानता कि वह इससे अपने शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का कितना बड़ा भाग व्यर्थ गंवाता रहता है। जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं उन सब के जीवन बड़े सुचारू क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रहे हैं। जिनके जीवन में विशृंखलता होती है उनके पास सदैव समय कम होने की शिकायत बनी रहती है, फिर भी अंत तक कुल मिलाकर एक दो काम कर पाते हैं। पर जिन लोगों ने विधि व्यवस्था से, धैर्य से चिंता विमुक्त कार्य संवारे, उन्होंने असंख्य कार्य किए, इतनी सफलताएं अर्जित की जो सामान्य व्यक्ति के लिए चमत्कार जैसी लग सकती हैं। कदाचित आप में ऐसी कमजोरियां हों जिनके कारण आपको घबराहट आती हो। उन कमियों पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, उन्हें अपने माता पिता, सहपाठियों, मित्रों से प्रकट कीजिए और उनसे सहायता लीजिए। जिन लोगों ने छोटी अवस्थाओं से बढ़कर, कदाचित आप में ऐसी कमजोरियां हों जिनके कारण आपको घबराहट आती हो, उन कमियों पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए, उन्हें अपने माता पिता, सहपाठियों, मित्रों से प्रकट कीजिए और उनमें सहायता लीजिए। जिन लोगों ने छोटी अवस्थाओं से बढ़कर बड़े कार्य किए हों, उनके जीवन चरित्र पढ़िए। मानसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने सहृदय अभिभावकों और मित्रों के प्रति आपका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होना चाहिए, जिसका हर अच्छा बुरा अध्याय पाठक आसानी से समझ सकता हो। आप अपनी कमजोरियों को हल औरों से पूछिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया कीजिए। अब तक आप आत्म प्रशंसा के लिए अधीर रहते रहे, अब आप आत्मालोचन से प्रसन्न हुआ करिए, तो आपका जीवन प्रतिदिन निखरता चला जाएगा। उसमें शक्ति, साहस और सफलता की कमी नहीं रहेगी। ये अध्याय साथियों संभव हो तो फिर से एक बार आप सुनें और बहुत गहराई, बहुत गंभीरता से इसको समझें। किसी भी व्यक्ति के उत्थान का आधार बन सकता है ये अध्याय, और इसमें लिखी हुई बातें, परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ ये चिंतन प्रत्येक निराशावादी व्यक्ति को बार बार सुनना चाहिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।